हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तकरीबन 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में आज अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर, अगर आप देखो तो बेहतरीन रफ्तार थी यहाँ पर, लेकिन बाद में धीरे 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 नीचे आता गया और आधे % की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अच्छे नहीं है यहाँ पर। अगर 1 रुपये भी ऊपर उठता है तो वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक का शेयर 27 रुपये का है और एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो एक महीने में तकरीबन 8 साढ़े 8% की तेज़ी ज़रूर है। लेकिन देखो, ग्राफ पता है कैसा कि तेज़ी जब आती है ना तो एक झटके में आ जाती है। जैसे कि 2 ही दिनों में ये भाई साहब 25 से 30 पे चला गया, लेकिन बाद में हुआ क्या, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। पिछले 2 दिनों से ये जो गिरावट है थोड़ी बहुत रुकी ज़रूर है, लेकिन कोई उतनी बड़ी मोमेंटम नहीं बन पाया है। इवन अगर आप 1 साल का यहाँ पर ग्राफ देखते हो तो भी ऐसा ही है कि तेज़ी जब आई थी तो एक झटके में तेज़ी आई थी यहाँ पर, जब रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज़ करा था। जब रिलायंस ने 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे थे यहाँ पर, तो एक ही झटके में 21 रुपये से भाई साहब 37-38 पे चला गया। लेकिन उसके बाद लगातार गिरा ये, 24 पर आ गया, फिर से तेज़ी आई, 30 पे गया, वापस गिर कर आ गया 25 पे, फिर से थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, 27 पे गया, वापस गिर कर आ गया 25 पे, वापस ये 29 पे गया, अब वापस गिर रहा है। तो कोई उतनी बड़ी तेज़ी उसके बाद नहीं बन पा रही है। अगर 10-12% की तेज़ी आती भी है तो वापस से उतनी गिरावट लेकर आ जाता है। ये तो मोमेंटम यहाँ पर कह सकते हैं कि बन नहीं पा रहा है। इवन जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो तो बहुत ही ख़राब थे इसके, ठीक है, बहुत ही ख़राब थे इसके। जबकि एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि भाई साहब पैसा इन्फ्यूज़ जहाँ पर हुआ था वो मार्च का क्वार्टर था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा बहुत असर दिखेगा, तो वो दिखा भी नहीं, मार्च में भी नहीं, जून में भी नहीं। तो दिक्कत तो है यहाँ पर। कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो देखो, कंपनी का जो मेन काम है वो टेक्सटाइल का है। कई तरह की इनकी प्रोडक्ट है, चाहे वो टेक्सटाइल टेक्निकल की बात करें या फिर पॉलिएस्टर की बात करें, यैन की बात करें, बहुत सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। फैब्रिक्स की बात करें, होम टेक्सटाइल की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, एसेसरीज़ की बात करें, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट है, कंपनी बनाती है ये। और देखिए, गवर्नमेंट भी जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर रही है। गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है। तो आने वाले टाइम में मैं उम्मीद तो करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पर्टिकुलर आलोक की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी बांग्लादेश में देखने को मिले उसका थोड़ा बहुत असर, उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे आना चाहिए। क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी अभी हमने हाल फिलहाल में बांग्लादेश में देखी, तो कहीं ना कहीं जो बड़े कंपनीज़ है वो शायद इंडिया की तरफ रुख कर सकता है। ये अजम्पशन है, ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और जहाँ तक इस कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी देखो, इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके, ज़ारा से लेकर कैल्विन क्लाइन से लेकर H&M से लेकर बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ी इनकी क्लाइंट लिस्ट है। और अगेन लेविस भी इनका बहुत बड़ा क्लाइंट है, वॉलमार्ट देख लो यहाँ पर, तो क्लाइंट तो हैं इनके बड़े वाले। लेकिन वही है कि भाई साहब बहुत छोटा रेवेन्यू वहाँ से है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में देखो तो उस तरीके की तेज़ी देखने को नहीं मिलेंगे नंबर्स में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी भी चल रही है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है आज। और मार्केट कैप 13,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है कंपनी को लेकर। अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कोई भी खरीदारी करने की या फिर बेचने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है होल्ड करो, हर कोई होल्ड करो यहाँ पर। और जहाँ तक लास्ट कुछ इनसाइडर्स में देखें तो बिकवाली हुई थी लास्ट 2023 में, उससे पहले 2020 में थे, तो कोई बहुत बड़े इनसाइडर्स की तरफ से कोई बिकवाली हमें देखने को मिली नहीं है इस साल। और कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी इवन 2023 में भी बेची गई, मतलब नहीं गई थी यहाँ पर। कंपनी अगर आप यहाँ पर देखो तो डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि कंपनी खुद अगर आप देखो तो लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट तो भूल जाओ, कहीं तक नहीं है इनका प्रॉफिट। बीच में लगा था कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन भैया उससे ज़्यादा का लोग इन्होंने फिर बाद में मतलब यहाँ पर नुकसान कर दिया। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो जब कंपनी खुद लॉस मेकिंग है तो पी इसका नेगेटिव में ही होगा। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा, और जनरली ऐसी कंपनी में भैया जो एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, वो अपनी कमेंट्री नहीं देते। इनके फाइनेंशियल्स देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ख़राब आए थे। स्पेसिफिकली रेवेन्यू इतने ख़राब आज से पहले नहीं देखने को मिला लंबे समय से। 1,000 करोड़ में इनके रेवेन्यू सिमट गए थे, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 1400-1500 करोड़ तक के रेवेन्यू थे। इवन कोविड वाले टाइम में उससे पहले ही इनका रेवेन्यू 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा था।
तो आधा हो गया इनका रेवेन्यू आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत नुकसान डेफिनेटली यहाँ पर है। और लॉस अभी भी है, 200 करोड़ का लॉस अभी भी यहाँ पर हुआ है लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले 215 करोड़ का लॉस, उससे पहले 230 करोड़ का लॉस था। तो लॉसेस कंपनी आज भी कर रही है, अभी भी कर रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% के। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो 40% की होल्डिंग के साथ रिलायंस है यहाँ पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है मुकेश अंबानी वाली, और 35% के आसपास की होल्डिंग जो वो जेएम फाइनेंशियल्स लेकर बैठे हुए। हालांकि वो भी मैं रिलायंस का ही मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिसिंग है। 0.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.32% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.46% जो कि थोड़ी सी अच्छी है कहूँगा यहाँ पर एफआईज के पास है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। रिटेल पार्टिसिपेशन उसके बाद बहुत ज़्यादा है प्रमोटर के पास, 17% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो छोटे निवेशक होते हैं उनके पास है। अदर पार्टीज 5.14% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आलोक इंडस्ट्रीज़ की, तो अगेन देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी के फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि चीज़ें लौट सकती है अच्छी, क्योंकि रिलायंस का हाथ है इनके ऊपर। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ भी यहाँ पर होने वाले, इनमें से 3,300 करोड़ तो इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। बाकी का जो 3,700 करोड़ रुपए है वो लोन लिया जाएगा, कम ब्याज के जो लोन होते हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल कंपनी जो है वो अपने एक्सपांशन के लिए भी कर रही है, और इवन जो एग्जिस्टिंग लोन है, डेट वगैरह, उसको चुकाने के लिए भी कंपनी कर रही है, जो कि अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटल्स अभी के टाइम पे इसके हिले हुए हैं। पैसा इन्होंने 3,300 करोड़ रुपए इन्होंने मार्च मतलब इसी साल जनवरी वगैरह में कर लिया था, ठीक है, जनवरी फरवरी में कर लिया था। तो भाई साहब उसका असर देखने को मिल ही नहीं रहा जून क्वार्टर में। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कंपनी के लिए कि भैया नंबर्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो करता हूँ कि रिजल्ट्स इनके अच्छे आए, और अच्छे रिजल्ट्स ही इनको बचा सकते हैं, ठीक है। ख़राब नंबर आएंगे तो हालत बद से बदतर होगी इनकी। तो नतीजा अच्छा है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी हमें देखने को मिले, क्योंकि पैसा जो रेज करा है डेफिनेटली एक्सपांशन के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। लोन अगर चुकाते हैं तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो इनकी कम होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो चीज़ें होती भी है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ऐसा भी शेयर नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्ट करके बैठ जाओ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी और कुछ महीनों तक ये कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखाएगा। अगर तेज़ी आती भी है, जैसे कि हमने अभी हाल फिलहाल में तेज़ी देखी कि एक झटके में भाई से बड़ी तेज़ी दिखा दी इसने, 25 से 30 पे चला गया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो 20% का तेज़ी मतलब यहाँ पर मूव आ गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, गिरकर वहीं पर आ रहा है। तो मूव तेज़ी बनेगी बीच बीच में 12-15% की तेज़ी दिखा देगा बीच बीच में, लेकिन वापस वहीं पे लाके पटक भी देगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और बहुत हैवी इन्वेस्ट करके मत बढ़ना। अभी मेरे हिसाब से अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर 25 रुपये का, अगर वो भी टूट जाता है तो उसके बाद 20 रुपये का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर ख़रीदारी आपको करनी ही है तो 20-21 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले 12 तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।